2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। पीटीआई भर्ती 2022 सबसे ज्यादा विवादों में रही। आपको बता दें कि इस भर्ती में फर्जी डिग्रियों का ऐसा खेल खेला गया जिसके चलते ये भर्ती इतनी ज्यादा दूषित हो गई कि सरकार को अब इस भर्ती में लगे हुए पीटीआईओ को बर्खास्त करने का फैसला लिया जा रहा है। अब तक लगभग 209 पीटीआईओ को सरकार ने बर्खास्त करने का फैसला ले चुकी है, उनको सेवा से हटाया जा रहा है। तो वहीं अन्य जो पीटीआई हैं जिनके दस्तावेजों में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां पाई जा रही है, फर्जी डिग्रियों का खुलासा हो रहा है, उनके खिलाफ भी आने वाले समय में बड़े स्तर पर कार्रवाई होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। जब इस भर्ती में फर्जी डिग्रियों का खुलासा हुआ तो आरोप लगाए गए कि लगभग 2000 से ज्यादा चयनितों ने फर्जी डिग्रियों के माध्यम से नौकरी हासिल की है। इस खुलासे के बाद जांच की परतें खुली और फर्जी डिग्रियों वाले जो चयनित पीटीआई थे उनको लगातार चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन अब इस कार्रवाई के खिलाफ जो ये पीड़ित हैं, जो पीटीआई हैं जिनको सेवा से बर्खास्त किया गया है, उनको कहीं ना कहीं हाईकोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पहले जोधपुर हाईकोर्ट में एकल पीठ के अंदर 34 ये प्रभावित जो पीटीआई थे उन्होंने याचिका लगाई थी। इनकी याचिका को एकल पीठ ने मंजूर किया था। आपको बता दें कि जोधपुर हाईकोर्ट में श्रवण कुमार व अन्य ने सरकार के इस फैसले को चुनौती दी थी और एकल पीठ ने उनकी याचिका को मंजूर करते हुए उनको राहत दी थी, जिसमें यह कहा गया था कि इनको पर्याप्त समय नहीं दिया गया और इनके वापस से दस्तावेजों की संपूर्ण जांच की जाए और उसके बाद फैसला लिया जाए। लेकिन सरकार की ओर से इस फैसले को, जो एकल पीठ का आदेश था, उसको खंडपीठ में चुनौती दे दी गई कि इनके सभी दस्तावेज जो डिग्रियां हैं वह फर्जी पाए गए थे, उसके बाद ही इन पर कार्रवाई की गई। तो वहीं दूसरी ओर अब राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर की ओर से भी 105 जो प्रभावित पीटीआई थे जिनकी सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए गए थे उनको राहत दी गई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार के निरस्ती आदेश पर रोक लगाते हुए इन सभी कार्मिकों को, जो 105 याचिकाकर्ता थे, कार्मिक थे, उनको यथावत रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी फैसला दिया है कि श्रवण कुमार व अन्य की याचिका जो खंडपीठ, जोधपुर खंडपीठ में लंबित है, उसका जो फैसला आएगा वो फैसला इन 105 याचिकाकर्ताओं पर, ये जिनको राहत दी गई है, उन पर भी लागू रहेगा। हालांकि जब इन 105 जो पीटीआई के कार्मिक थे उनको राहत दी गई तो एक कंफ्यूजन वाली स्थिति बन गई कि जब जोधपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ में यह मामला लंबित चल रहा है तो ऐसे में इन याचिकाकर्ताओं को राहत कैसे दी जा सकती है। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि श्रवण कुमार व अन्य की जो इस समय सुनवाई चल रही है खंडपीठ में, उस मामले में जो भी फैसला आएगा वो फैसला इन 105 जो याचिकाकर्ता हैं उन पर लागू रहेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि पीटीआई भर्ती का जो मामला लंबे समय से विवादों में रहा है, फर्जी डिग्रियों के खेल का कई खुलासा हुआ है, जो रवि त्यागी है उसकी गिरफ्तारी के बाद भी और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो ऐसे में अब आने वाले समय में पीटीआई भर्ती के जो भाग्य का फैसला है वह खंडपीठ पर टिका हुआ है और सभी की नजरें टिकी हुई है खंडपीठ के फैसले में। अब देखना होगा कि सालों से संघर्ष कर रहे उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलती है हाईकोर्ट की खंडपीठ से, या फिर नौकरी कर रहे जो पीटीआई जिनके दस्तावेजों में कहीं ना कहीं कमियां मिल रही हैं उनको लाभ मिलता हुआ नजर आ सकता है। ये सब कुछ देखना होगा आने वाले समय में। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।